ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। आज से हम आप लोगों को गरुड़ महापुराण का श्रवण करवाते हैं। इस गरुड़ पुराण का सर्वप्रथम आप लोगों को परिचय करवाते हैं। इस गरुड़ पुराण में क्या है और किसका इसमें संवाद है, किसने किसको इस गरुड़ पुराण को सुनाया है, इसके बारे में सब आपको बताएंगे। और कब इसको करना चाहिए और कब इसको नहीं पढ़ना चाहिए, इस पुराण को पढ़ने के बारे में लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इससे आप ध्यान से सुने और अपना इहलौकिक और पारलौकिक सब कुछ कर्मों का प्रतिपादन करें और सब अपना इसका श्रवण करते हुए अपना इहलौकिक और पारलौकिक सभी को सफल बनाएं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। सर्वप्रथम गरुड़ पुराण का परिचय आपको करवाते हैं, उसके बाद में आगे इसके बारे में समस्त जानकारियाँ आपको देते हैं। फिर आप लोग इस गरुड़ पुराण का श्रवण करें और समस्त अपनी भ्रांतियाँ दूर करें। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। नम्र निवेदन आप लोगों से है, आप श्रवण करें। 18 पुराणों में गरुड़ पुराण का अपना एक विशेष महत्व है। इसके अधिष्ठाता देव जो हैं भगवान विष्णु हैं, अतः यह एक वैष्णव पुराण है। इसके महात्म्य में कहा गया है, यथा सुराणां प्रवरो जनार्दनो यथा युधानां प्रवरः सुदर्शनम् यथा पुराणेषु च गारुडं च मुख्यं तदाहुर हरितत्वदर्शनैः। जैसे देवों में, सभी देवों में जनार्दन भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं और सभी अस्त्र शस्त्रों में सुदर्शन जो है वो सबसे श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में यह गरुड़ पुराण जो है हरि के तत्व निरूपण में मुख्य कहा गया है। जिस मनुष्य के हाथ में यह गरुड़ पुराण विद्यमान है उसके हाथ में नीतियों का कोश है। जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण का पाठ करता है अथवा इसको श्रवण करता है या किसी को श्रवण करवाता है, वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। यह पुराण मुख्य रूप से पूर्वखंड, आचारकांड, उत्तरखंड, धर्मकांड, प्रेतकल में जिसे सब लोग सुनते हैं, और ब्रह्मकांड 3 खंडों में यह विभक्त है। इसके पूर्व खंड में आचारकांड में सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है, और ध्रुव चरित्र, 12 आदित्यों की कथाएं, 12 सूर्यों की कथाएं, 12 महीने जिस प्रकार 12 राशियां हैं उसी प्रकार से इस 12 सूर्यों के सूर्य हैं, उनकी सूर्य की 12 कलाएं हैं, उन सूर्य की 12 सूर्यों की कथाएं, सूर्य चंद्रादि ग्रहों के मंत्र, उपासना विधि, किस प्रकार से उपासना की जाती है, उनके बीज मंत्र, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार की महिमा, यज्ञ, ज्ञान, तप, तीर्थ सेवन तथा सत्कर्मानुष्ठान से अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें व्याकरण, छंद, स्वर, ज्योतिष, आयुर्वेद, रत्नसार, नीतिसार आदि विविध उपयोगी विषयों का यथास्थान समावेश किया गया है। इसके उत्तरखंड में कर्मकांड, प्रेतकल्प का विवेचन विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें मरणासन्न व्यक्ति के कल्याण के लिए विविध दानों का, अनेक प्रकार के दानों का निरूपण किया गया है। अनेक प्रकार के दान बताए गए हैं। मृत्यु के बाद में और्ध्वदैहिक संस्कार, मृत्यु के बाद क्या क्या संस्कार करने हैं, क्या क्या कर्म करने हैं, उनके बारे में बताया गया है। पिंडदान करना है, 10 दिन के जो कर्म हैं वो करने हैं। फिर उसके बाद एकादशा है, सपिंडी है, एकादशा श्राद्ध, सपिंडी, सपिंडीकरण, पिंड मेलन जिसको बोलते हैं, कर्म विपाक,
तथा पापों के प्रायश्चित के विधान आदि का विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुष्टय बोलते हैं, 4 प्रकार के पुरुषार्थ, इन सभी साधनों के साथ आत्मज्ञान का सुंदर प्रतिपादन किया गया है। बहुत अच्छी प्रकार से इसको समझाया गया है। इस पुराण के स्वाध्याय से, इसका अध्ययन करने से मनुष्य को शास्त्र मर्यादा के अनुसार जीवन व्यतीत करने की शिक्षा मिलती है। इसके अतिरिक्त पुत्र पौत्रादि पारिवारिक जनों की पारमार्थिक आवश्यकता और उनके कर्तव्य बोध का भी इसमें विस्तृत ज्ञान, विस्तार से इसका ज्ञान कराया गया है। विभिन्न दृष्टियों से यह पुराण जिज्ञासुओं के लिए अत्यधिक उपादेय, ज्ञानवर्धक तथा वास्तविक अभ्युदय उन्नति बोलते हैं, वास्तविक उन्नति और आत्म कल्याण का निर्देशक है, उसको दर्शाने वाला है। जन सामान्य में एक भ्रांत धारणा है, एक भ्रांति फैली हुई है। क्या फैली हुई है कि गरुड़ पुराण जो है मृत्यु के उपरांत केवल मृत जीव के कल्याण के लिए सुना जाता है। यह बिल्कुल गलत धारणा है। इसको 10 दिनों के अंदर ना सुन के इसको कभी भी आप सुन सकते हैं। उन्हीं 10 दिनों के अंदर इसको नहीं सुनना है, इसे कभी भी सुन सकते हैं। और दूसरी बात है, मरणासन्न व्यक्ति को जो संसार से चला गया है उसको यह सुनाने से कोई उसका कुछ कल्याण नहीं होता है। उसमें जो गरुड़ पुराण के जो अंदर जो लिखा गया है, उस कर्म को करने से ही उस मनुष्य का, उस मृतदेह का, उस प्रेतात्मा का उद्धार होता है। ये उसको सुनाने से, खाली सुनाने से कुछ नहीं होता है। जो उसमें लिखा गया है उसको करने से उसका उद्धार होता है, उस जीव का, उसको सद्गति प्राप्त होती है। जो सर्वथा यह पुराण अन्य पुराणों की भांति नित्य पठन पाठन का और मनन का विषय है। इसको कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसका स्वाध्याय अनंत पुण्य की प्राप्ति तथा उसके साथ साथ भक्ति ज्ञान की वृद्धि में अनुपम सहायक है। भक्ति और ज्ञान की वृद्धि के लिए यह बहुत सहायक ग्रंथ है। बोले आनंद कंद भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय, बोले गरुड़ जी महाराज की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम हरि ओम विष्णुवे नारायणाय नमः। इसके बाद में हम आपको आगे की कथा कल से श्रवण करवाएंगे। प्रत्येक अध्याय इसका श्रवण करवाएंगे, आप ध्यान से सुने। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा ले चाहते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय।